नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री कनेक्ट में। पिछले कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से ये बात पूछी थी कि क्या आप लोग हिस्ट्री कनेक्ट पर किसी कोर्स को चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको किसी ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम आपकी हेल्प कर सकें। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कई अलग अलग कोर्सेज़ की बात की थी, जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर जो था वो पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों का था। तो हमने सोचा कि हम अपना पहला कोर्स जो लाएंगे हिस्ट्री कनेक्ट पे वो पीसीएस से जुड़ी तैयारी के लिए लाएंगे। तो ये जो वीडियो है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो बात हम पीसीएस से जुड़े इतिहास विषय की तैयारी को लेकर करेंगे। यानी कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए इतिहास कितना ज़रूरी विषय है। ऐसा क्या है इतिहास में जिसकी वजह से आप तैयारी करते समय इस विषय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही आपने अपनी 12वीं में 10वीं में इतिहास को बोरिंग माना हो या इतिहास को कुछ इस तरह से देखा हो कि मैं इसको कैसे पढ़ूं, इससे घटिया सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा, इस तरह की बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो ये छोड़कर आपको पीसीएस की तैयारी के लिए इतिहास पढ़ना होगा। दूसरा ये कि इतिहास जो पीसीएस है उसमें किस तरह से हमें पढ़ना होगा, क्या उसका सिलेबस है, किस रणनीति के तहत हम इतिहास को पढ़ें जिसके ज़रिए इतिहास में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये वीडियो जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिस पर मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब भी दूंगा और साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी पर भी हम पहुँचेंगे कि किस तरह से ये पूरा कोर्स रन थ्रू होगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और मास्टर्स मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया है। और इसके साथ ही साथ मैं काफ़ी लंबे अरसे से इतिहास विषय से जुड़ा रहा हूँ, है ना। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। मैं नेट क्वालिफाइड भी हूं और मैंने तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो एक तजुर्बा है मुझे और उस तजुर्बे का इस्तेमाल करके मैं आप तक पहुंच सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि कहां पर कौन सी गलती नहीं करनी है, किस गलती से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री कनेक्ट का पहला कोर्स है। आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमें दिखाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं कोर्स की तरफ। हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, इतिहास क्यों ज़रूरी है। मतलब इतिहास एज इन इतिहास नहीं, हिस्ट्री जो है वो पीसीएस के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसकी वजहें भी हैं और वो वजहें जायज़ भी हैं। इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपके पास भयंकर तरीके से फैक्ट्स होते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थ्योरीज हैं, एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं, बहुत जटिल विषय है। लेकिन इतिहास ज़रूरी क्यों है हमारे पीसीएस के लिए, तो ख़ास तौर पे तो देखिए, पीसीएस के लिए इतिहास अगर ज़रूरी क्यों है ये जानना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि सिलेबस में इतिहास कितना कवर हिस्सा है, और अगर सिलेबस में इतिहास दिया हुआ है तो उससे हमारे क्वेश्चन पेपर पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इतिहास क्यों ज़रूरी है। आज से पहले जब लास्ट पेपर हुआ था पीसीएस का, यूपी पीसीएस का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो उस एग्जाम में 150 में से करीब 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट भले ही बड़ा है, लेकिन अगर एक एग्जाम में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 20 सवाल आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इतिहास पढ़ने का जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो हिस्ट्री प्री में भी आएगी, मेंस में भी आएगी और इंटरव्यू में भी आपसे इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो इस पेपर की इन तीनों सब्जेक्ट्स में वैल्यू है, इसी वजह से किसी भी तरह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी बात यह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से इसको सुनना, कि इतिहास आपके बाकी विषयों की अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ते समय आपको संवैधानिक इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। माने हमारे देश में संविधान के बनने की प्रक्रिया क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके कैबिनेट मिशन और उसके बाद संविधान समिति का बनना,
1946 में जब संविधान समिति बनती है और उसके बाद जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होता है, वहां तक का इतिहास। इस ऐतिहासिक जर्नी में, ऐतिहासिक यात्रा में आपको हमारे पॉलिटी का भी एक टॉपिक तैयार होगा, संवैधानिक इतिहास का, और साथ ही साथ आपका इतिहास जो है वो तो तैयार हो ही रहा है। तो इस वजह से आप इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें, है ना। चौथी बात, इतिहास जो है वो वैसे तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, या सब्जेक्ट का नेचर दो तरह का होता है ना। पहला नेचर होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जैसे कि हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य विषय आप अगर पढ़ने चलेंगे तो आपको कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं मिलेगी, जो पहले से चीजें चलती आ रही हैं वो चलता रहेगा। लेकिन इतिहास में अगर 90% स्टैटिक है तो 5 से 10% आपका करंट भी है। करंट कैसे है? हाल ही में आपने सुना होगा राणा सांगा वर्सेस बाबर की कंट्रोवर्सी को, उससे पहले आपने सुना है औरंगजेब की कंट्रोवर्सी को, है ना, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को। तो जब इस तरह के बहुत ज्यादा बात होती है करंट में, है ना, तो ये जो इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपके लिए इन सब चीजों को भी समझना जरूरी है। अगर आपके अंदर इतिहास की एक समझ है अच्छी खासी, तो आप इन सभी टॉपिक से डील कर सकते हो। तो अब अगर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पीसीएस का अगर आप पेपर का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको 3 पेपर मिलेंगे। पहला है प्री यानी प्रीलिम्स का एग्जाम, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जाते हैं मेंस का एग्जाम देने। मेंस के एग्जाम में आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे, कई सारे पेपर होते हैं, प्री में तो 2 ही पेपर होते हैं, है ना। तो मेंस में कई सारे एग्जाम देने के बाद, जिसमें ऑप्शनल भी होता है, ये सारे एग्जाम देने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप बन जाते हैं पीसीएस अधिकारी। तो अब यहां पर सवाल आ जाता है कि इन तीनों जगहों पर पीसीएस के एग्जाम में हिस्ट्री कहां कहां है और हर एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं, किन चीजों को इग्नोर किया गया है, क्योंकि इसी आधार पर हम आगे तय कर पाएंगे कि हमें पढ़ना किस तरह से है। बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम पढ़ें कैसे, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको कवर करते 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 लंबा टाइम लग जाएगा, और इतना समय सबके पास नहीं है, खास तौर पे एक ही विषय के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या चीज पूछी जाएगी। तो प्री का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। प्री के सिलेबस में बात कही गई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसका एक मतलब यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पर नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी तरह से छोड़ देना है। आगे इस पर आऊंगा। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब हुआ, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इन हिस्ट्री emphasis should be on broad understanding social, economic and political aspects of Indian history। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत को पढ़ते हुए उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मौर्यन टाइम पीरियड में एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, या फिर उसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वहीं गुप्त काल में सामंतों की व्यवस्था देखने को मिलती है, उस पर एक डिबेट भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पढ़नी है, ठीक है, प्राचीन काल और मध्यकाल में। फिर आता है आधुनिक काल, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर मैं इसको एकदम एग्जैक्ट पढ़ के बताऊं तो आपको कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इसमें टाइम पीरियड हमारा जो कवर होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, मतलब जो फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, है ना, ये सारी पुर्तगीज, ये सारी कंपनीज जो हमारे देश में आई और उन्होंने कैसे देश पर कब्जा करने के क्रम में आपस में लड़ाई लड़ी, देश की पॉलिटिकल फोर्सेस से लड़ाई लड़ी, कैसे फिर ब्रिटेन आगे निकल गया और भारत ब्रिटेन का गुलाम हो गया। फिर गुलामी के बाद कौन कौन से मूवमेंट चले, चाहे वो किसान मूवमेंट हो, चाहे वो आपके आदिवासी मूवमेंट हो, है ना, और नेशनल मूवमेंट। उसके में नेशनल मूवमेंट में भी आपकी 3 धाराएं आ जाती हैं।
पहला आता है आपका जो है क्रांतिकारी धारा, दूसरा आता है आपका महात्मा गांधी का जो टाइम पीरियड है 1915 से लेकर 1948 तक, और जो तीसरी चीज आती है वो आती है कम्युनिस्ट आंदोलन। तो इन सब का जो है हमें एक सिनॉप्टिक व्यू रखना है इस पेपर को करने के लिए। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं अभी, है ना। तो इसको और इन सब के माध्यम से हमें आज़ादी कैसे मिली, ये चीज़ जो है वो प्री में हमें पढ़नी है। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि हमें एंशिएंट कवर करना है, मिडिवल कवर करना है और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। तो इन तीन चीज़ों को हमें प्री में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं जवाब दूंगा आपको। फिर आता है दूसरा पेपर, आपने प्री दिया, अच्छे नंबर आए, बधाई हो, आप मेंस में पहुंच गए। जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो यहां पर पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव, यानी आपको लिख के आंसर देने हैं। ठीक है, 8 नंबर 12 नंबर के सवाल आते हैं, 20 नंबर का भी सवाल आ सकता है। तो इस पेपर में जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट ये है कि इस पेपर में एंशिएंट और मिडिवल इंडिया नहीं पूछा जाएगा। खुश मत होइए, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया किसी दूसरे एंगल से पूछा जाएगा, वो एंगल है कल्चर का। तो बात यह है कि जब आप मिडिवल इंडिया की तैयारी करेंगे तो मिडिवल इंडिया में आपको पढ़ना होगा इंडियन कल्चर, और कल्चर का मतलब है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत के स्थापत्य, साहित्य और बाकी सभी चीज़ों में होने वाला विकास। ठीक है, तो जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि कल्चर आखिर होता क्या है, आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, कौन कौन सी कलाएं हमारे देश में हैं, डांस से लेके हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स वगैरह की बातें भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कल्चर का पार्ट। अब सीन ये है कि जो सेकेंड पेपर का जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसमें प्राचीन काल और मध्यकाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इस पेपर में आपको कल्चर दिया हुआ है तो वो कल्चर प्राचीन और मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राचीन काल और मध्यकाल। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर। तो इस पेपर में आपसे जो है आधुनिक काल भी पूछा जाएगा, लगभग वही जो कि आपके पेपर 1 में दिया हुआ था, तो वो चीज़ें पूछी जाएंगी। एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ जाती है जो आपको प्रीलिम्स के उसमें नहीं पूछी गई थी, ये चीज़ है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए, विश्व इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व इतिहास आपका पढ़ा जाएगा वो 18वीं शताब्दी से लेकर कोल्ड वॉर तक के टाइम पीरियड को पढ़ना है। ठीक है, कोल्ड वॉर यानी जब अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध हुआ था। यह युद्ध ऐसा था जिसमें तलवार और गोलियां नहीं चल रही थी, एक दूसरे के लिए लॉबी करना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया था, इंडिया गुटनिरपेक्ष पॉलिसी को अपना रहा था, है ना। गुटनिरपेक्ष पॉलिसी में क्या था, हम किसी एक के साथ नहीं जाएंगे, हम सबके साथ हैं, जो ठीक है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये IR में आपको काम आएगा। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी है वो आप वहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपको एक इंसाइट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी पेपर 2 में, जब आप मेंस में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब मेंस के लिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 से 15 सवाल होते हैं, जिसमें से 3 से लेके 5 तक सवाल आपके हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर इतिहास से जुड़े सवाल पूछ सकता है ना। तो उसके लिए आपके अंदर एक जो है हिस्ट्री को लेकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पूरी बातें आपकी यहाँ तक हो जाती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों पेपर का जो नेचर है वो अलग अलग है। पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव, यानी कि टिक लगाने हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन सही बताना है, उसमें से गलत हुआ तो आपके नंबर कटेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और सही हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा जो आपका पेपर है या मेंस है, मेंस में आपको देना है जो एग्ज़ाम वो सब्जेक्टिव है, वो आपको लिख कर बताना है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स भी थोड़े बहुत याद करने हैं, और कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पर आना है कि किस तरह से हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर चलें, है ना। जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को। ठीक है, फिर हम तीसरे पार्ट पर अगर आ जाए तो तीसरा पार्ट जो है आपका वो वर्बल है। उसमें आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए
अपने जवाब देने हैं। लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो तभी आएगा ना जब आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना? कमेंट करके बताइएगा भी आपको मेरी बात कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से इंप्रूव करके बताने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कहने का मतलब बस इतना सा है कि इतिहास बड़ा सब्जेक्ट है, जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके फायदे का सब्जेक्ट है ना? इसी वजह से इतना बड़ा मैं चैनल चला रहा हूँ हिस्ट्री कनेक्ट, इसी वजह से वहाँ पर आपका सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, और इतिहास की बातें की जाएँ आपसे। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर स्टेज पर आपको हेल्प करेगा और आपका चहुमुखी विकास करेगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर आ जाते हैं इस सवाल पर कि भाई हम कैसे पढ़ाई करेंगे, है ना? आपको इस कोर्स से क्या मिलने वाला है? तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको इस कोर्स से मिलने वाली है वो ये है कि आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा पढ़ाई लिखाई का। और यहाँ पर मैं जिस तरह से आपको कोर्स में बताऊँगा वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग ये होने वाला है कि मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जब हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो उस पर्टिकुलर घटना का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं, ठीक है, और वो छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है किसी चीज से और वो किसी टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है ना, तो क्या होगा? आपके दिमाग में एक कहानी बैठेगी। वो कहानी आपको हेल्प आउट करेगी अपने पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े सवालों से जूझने में। तो इस वजह से हम यहां पर कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कि हम उस कोर्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक खाका खींचेंगे, चाहे वो स्टोरी फॉर्म में हो चाहे जैसा, जिससे कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले टॉपिक की, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात, जब हम पीसीएस को लेकर इतिहास की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लग जाता है कि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स रटने का पेपर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट्स रटने बैठोगे, आपने कोई ऐसी किताब उठा ली, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जिनमें लिखा होगा कि 326 बीसी सिकंदर का भारत में आगमन, 323 बीसी सिकंदर भारत से निकल गया। अब ये बात तो आपको पता चल गई, बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 326 में कोई आता है तो 26 में आके 23 में कैसे जा सकता है ना? भाई 2023 में आके ही तो कोई 2024 में जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2023 से आया और 2021 में चला गया? तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इन सारी चीजों को हम टैकल करते हुए, मतलब पर्टिकुलर इसको नहीं, यहां मैं कहना चाहता हूं हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट भी आपके दिमाग में ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको इस पेपर से डील करने में। तो जो आप यहां पढ़ेंगे उसमें हम ये करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट पर अपना फोकस ज्यादा करेंगे। फैक्ट्स जो मैं बताने वाला हूं आपको वो आपके काम आएंगे और बाकी तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका जो है हम कैसे पढ़ाई करेंगे। इस पढ़ाई के दौरान आपके जो सवाल होंगे हम उनको भी लेंगे, अगले वीडियो में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लाइव करेंगे जिसमें कि क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और आपके सवालों का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि एक भी सवाल आपका जो है वो अनटच ना रह जाए, अनटिल और अनलेस ये पॉलिटिकल सवाल ना हो, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने इससे पहले जितने भी लाइव किए हैं वहाँ पर मेरा अपना तो तजुर्बा है वो ये है कि लोग पढ़ने से ज़्यादा कमेंट्री करने लगते हैं, है ना? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में जो बातचीत होगी वो पॉलिटिकल से ज़्यादा एकेडमिक बातचीत होगी। तो एकेडमिक बातचीत का एक नेचर ये है कि यहाँ पर हर एक फैक्ट की अपनी वैल्यू है, यहाँ पर हर एक विचार, हर एक आइडियोलॉजी का अपना एक्सेप्टेंस है। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम मान बैठें अपने पूर्वाग्रहों के चलते, ठीक है? क्योंकि आपको पेपर निकालना है। तो इन सभी आइडियोलॉजिकल बायसेस और इन सबसे दूर हटके हमें पढ़ाई करनी है। हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है कि पढ़ते हुए हमें कई सारे थॉट्स आते हैं, कई सारी बातें हमें पता चलती हैं जो हमने बहुत पहले मिथ बना रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कई बार आपको जो लगेगा कि ये जो मैंने आज तक पढ़ा है ये तो गलत पढ़ा था, या फिर ये जो अभी पढ़ रहा हूँ ये गलत पढ़ रहा हूँ,
क्योंकि हमारे अंदर अपने बायसेस हैं, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे, अच्छे से इनकी पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको इन सब में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप जो है सीखेंगे भी इससे। मेरे लिए भी ये एक एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे पढ़ाने का। इससे पहले मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है ना, तो ये मेरे लिए भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई नो कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को और हम अपने कोर्स को आगे रन थ्रू करेंगे। जाने से पहले मैं कुछ एक बातें और क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली बात, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये वीडियो का वो वाला सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं थिंग्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो 2 से 3 बातें हैं जो मैं अपने लगभग हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों से जो बातचीत होती है मैं उनको ये बोलता हूँ। सबसे पहली चीज़, सिलेबस इज द की टू सक्सेस एंड सिलेबस इज योर बेस्ट टीचर। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी CUET की, है ना, जो अभी आजकल होने लगा है एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर आप किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। क्योंकि सिलेबस वो बाउंड्री खींचता है जिससे आपको पता चलता है कि ये नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल के लिए, जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आने वाला। आपको पता है कि प्री में कल्चर से जुड़े सवाल उतने ज्यादा नहीं आएंगे। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा फोकस कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से घर पे जहां भी पढ़ते हो, दीवार के सामने सिलेबस लगाओ, सिलेबस लगाओ। सिलेबस को तब तक पढ़ते रहो, तब तक पढ़ते रहो जब तक सिलेबस आपके दिमाग में छप नहीं जाता। और यह भी बता दे रहा हूं, यह गलती हर कोई करता है। इस वीडियो को आज से 8 महीने बाद उठाओगे, यह गलती आप भी कर रहे होंगे अगर आप अपनी चीजों को लेकर क्लियर नहीं है तो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सिलेबस आज भी याद नहीं है और वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से सिलेबस बहुत जरूरी है। और सिलेबस के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा टीचर है आपका, वो टीचर है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको आईना दिखाता है कि देखो ये चीजें होती हैं, इस तरह से सवाल आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को रट डालो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यूअसली देखते रहो। एक एग्जांपल देता हूं, 2023 का पेपर 2020 के पेपर से टफ था। मान लीजिए ये खबर आती है अखबार में या फिर बच्चों के बीच में डिस्कशन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर का नेचर चेंज होता जा रहा है। इतिहास में पहले किस तरह के सवाल आते थे, अभी किस तरह के सवाल आ रहे हैं, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इस वजह से क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपके 5 सबसे बड़े अस्त्र हैं, ठीक है। अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आपके ब्रह्मास्त्र हैं ये 5। पहला कि आपको अपने सिलेबस को रट डालना है। सिलेबस यहां होना चाहिए, ऐसे पेपर पे नहीं, ठीक है। सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये चीज पूछी जाएगी, वो चीज पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताई आपको, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अपने पास क्वेश्चन पेपर रखो। तीसरी चीज जो आपको कभी भी भूलनी नहीं है, वो है रिवीजन। रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, तभी दिमाग में बात छपेगी। क्योंकि अगर दिमाग में बात नहीं छपेगी तो एग्जाम में याद तो आपको हो सकता है सब रहे, लेकिन उस याद करने में कंफ्यूजन बहुत होने वाली है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी करते समय इन 3 चीजों को अपने साथ रखें। चौथी चीज है रिकॉल। रिवीजन और रिकॉल में अंतर है। तो जब आप रिकॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी चीजों को उल्टा याद कर रहे हैं। एक तो हुआ कि मैंने ऐसे पढ़ा, हाँ 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 ओके ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैंने ये भी पॉइंट पढ़ा था, ये भी पॉइंट पढ़ा था, ये नहीं गई। रिकॉल का मतलब है कि आपने ये पढ़ा, आपने इसको रखा, आधे घंटे वेट किया और उसके बाद खुद से दिमाग लगा रहे हो कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा था अभी। अच्छा सामंतवाद में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, हाँ हाँ ठीक है, इसका ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग की टेस्टिंग होगी कि आप कितना रिटेन कर पाते हो, ठीक है।
तो अपनी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। और पांचवी चीज़ है आपका स्टडी मटेरियल, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम क्या पढ़ें। इतिहास में तो बहुत सारी किताबें हैं, मध्यकालीन भारत के लिए तो 5 से 10 किताबें हैं, प्राचीन काल भारत के लिए बहुत सारी किताबें हैं। उपिंदर सिंह का ये उपन्यास पढ़ें, इतना मोटा सा, है ना। उपिंदर मैम ने तो बहुत कुछ लिख दिया भाई, इतनी मोटी किताब है इतिहास की, वो पढ़ें। या फिर एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा, या फिर कोई और किताब है जो अवेलेबल है मार्केट में, मुझे नहीं मिल रही है, या फिर नोट्स पढ़ें। इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, आगे वीडियोस में आपको ये सारी बातें मिलती रहेंगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टडी मटेरियल क्या है, आप नोट्स से पढ़ते हो, नोट्स बनाते भी हो या नहीं, ये चीज़ें, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है इस तैयारी के वक्त। जो आपको पढ़ना है उसमें मेन तो एनसीईआरटी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी किताब है, किसी भी आप पॉलिटिकल और इन सब डिस्कोर्स पे मत जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो भी बेटर है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो भी बेटर है, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो बेसिकली आपकी टाइम लाइन वाइज है, और जो न्यू एनसीईआरटी है आपकी वो थीम बेस्ड एनसीईआरटी है। इसी वजह से उसका पहला चैप्टर प्राचीन भारत का ईंट, मनके और अस्थियां है, ठीक है। तो अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट, ये कोर्स हम इसी वजह से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको मदद मिल सके, और इस मदद के पूरे सिलसिले में आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। अपना फीडबैक देख के ये बता के कि कैसा लग रहा है आपको कोर्स, और किस तरह की चीज़ें हम क्या नया कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, लाइव में भी कवर कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट पे मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं इस कोर्स की शुरुआत के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, या फिर आप बताइए कि आप पहले प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं, विश्व इतिहास पढ़ना चाहते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ना चाहते हैं, या फिर आधुनिक भारत पढ़ना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको कोर्स नहीं मिलेगा, इतिहास की वो कहानियाँ मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको जनरली नहीं सुनने को मिलता या नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।